हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको मेरी? एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? एक बार फटाफट बता दो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही हो तो यस सर लिख दो फटाफट फास्ट। ओके 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 ओके। ठीक है बच्चों, अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल लोगरिथम का थोड़ा सा बेसिक देखा था। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि लोगरिथम कितना इंपॉर्टेंट है। आज अपन उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे बच्चों। थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बाकी है ना। मैंने अभी थोड़ी सी स्पीड कम रख रखी है बच्चों। शुरू शुरू में थोड़ा सा हम प्लानर को तो फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको भी समझ में आए सब। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड को स्लो करिए। कई बच्चों को हो सकता है ऐसा लगे, लेकिन बच्चों हमारा एम है कि सबको समझ में आए। ठीक है, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। फिर जब आप सिंक्रोनाइज करते हो, आप टीचर को पहचानने लगते हो, टीचर आपको पहचानने लगते हो, तो अपने आप सारी स्पीड मेंटेन हो जाती है। वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बच्चों नोट्स का आपको आइडिया लग गया कैसे बनाने हैं बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो। अब मैं थोड़ा सा बात ज्यादा कर पाऊंगा। कल का लेक्चर आपने देखा, आपको आइडिया लग गया कि सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने वाले हैं। तो बच्चों वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप का एक एक दो दो तो नोट्स में लिख लो। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक कॉपी बना लो, जो आपकी प्रैक्टिस कॉपी होगी, जो आपको नीट सेलेक्ट करवाएगी। जितने क्वेश्चन खुद करोगे बेटा, जितने क्वेश्चन खुद करोगे, कल मैंने आपका 16 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया बेटा। वो जो 16 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, आपको अपनी गलतियां भी पता पड़ी, आपको यह भी पता पड़ा कितने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए। तो बच्चों टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे बड़ा रोल आपके सिलेक्शन में खुद के किए गए क्वेश्चनों का होगा। जितने क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उतना डॉक्टर बनने के करीब जाएंगे। ओके बच्चों, और जोश और जुनून के साथ पूरे साल तैयारी करेंगे अपन। ठीक है, हमेशा ये फील आनी चाहिए कि मैं तो डॉक्टर बन रहा हूं, दूसरों का पता नहीं। अंदर से हमेशा ये फील आनी चाहिए कि आप तो सबसे पहले जा रहे हो। ठीक है, दूसरों का पता नहीं। और बच्चों दूसरों के कभी दूसरों को देख के अपना ट्रैक चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो करें आगे स्टार्ट बिना समय गवाए। आ जाओ, थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हुए चलते। कल 16 क्वेश्चन मैंने दिए थे। अच्छा, थोड़ा सा कहानी अब तक, एक कहानी अब तक आता ना, रिकेप। कहानी अब तक, कहानी अब तक। देखो बच्चों, कल जो बातें पढ़ी थी है रिवीजन। हेलो, रिवीजन। ओके सर। हाँ, तो देखो बेटा, कल अपन ने देखा था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या क्या देखी थी कल? तो बच्चों सेम सेम की वैल्यू 1, सेम सेम नहीं, सेम सेम की वैल्यू 1। यस सर, सेम सेम। जो लोग कल नहीं थे फटाफट देख लो बेटा। सेम सेम की वैल्यू 1। log 1 0 होता है बेटा, log 1 0 होता है। यस सर, log 1 0 होता है। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, फिर अपन ने देखा था बच्चों, log में अगर यहां पर पावर हो b टू दी पावर c, तो याद है पावर आगे आ जाएगी। फटाफट बोलते चलो, फटाफट लिखो। ये समझ में आ रहा है क्या? पावर आगे आ जाएगी, याद करो। कल ये पढ़ाया था क्या? पावर को आगे ले सकते। जो लोग कल नहीं थे देख लो बेटा, पावर को आगे ले सकते। ठीक है, यस सर। अगर बेस की पावर होती है तो डिवाइड में आती है मेरे बच्चे। बेस की पावर होती है log b बेस a टू दी पावर c। बोलने का तरीका बताया था, log b बेस a टू दी पावर c। तो याद है डिवीजन में आती है। दिस पावर विल बी इन डिवीजन। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों ये डिवाइड में आती है, तो बेस की पावर डिवाइड में आती है। यस सर। तो लोग को याद है, सोल्व करने के लिए हमेशा बेस पर कंसंट्रेट करो। ये जैसा है उसको ऐसा बनाओ, तभी तो लोग सोल्व होगा। बच्चों लोग को सोल्व करना है, लोग को सोल्व करना है तो हमेशा दोनों को सेम सेम बनाओ। दोनों को सेम सेम बनाओ, या लोग के अंदर 1 आ जाए तब भी लोग सोल्व हो जाता है। क्लियर है ना बेटा? एक और पढ़ी थी, दोनों की पावर हो, b टू दी पावर c, a टू दी पावर d। याद आ गया? तो बच्चों इसकी पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसकी पावर डिवाइड में आ जाएगी, इसकी पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये कल का रिवीजन है सर। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नहीं बेटा। थोड़ी सी कल की बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे बच्चे जो नए हैं या जिनको रिवीजन की जरूरत है वो क्या करेंगे? थोड़ा सा एक अच्छा सा फील आती है। ठीक है ये। फिर बच्चों यहां तक तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहां तक की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और कुछ 2 वैल्यू याद की थी। 2 वैल्यू हमने रटी थी, 2 वैल्यू रटी थी। log 2 याद है, बेस 10। बोलो इसकी वैल्यू कितनी थी? वैल्यू लिखो, log 3
बेस 10 वैल्यू लिखो कितनी थी, log 2 की और log 3 की वैल्यू बताओ। log 2 कितना था, log 2 और log 3 कितना था, लिखो बेटा। हाँ, ये 0.3010, 0.3010, 0.4771, 0.3010, 0.4771, है ना। ये लिख दूं मैं अप्रोक्स 0.3, अप्रोक्स याद है, अप्रोक्स वैल्यू यूज करेंगे, अप्रोक्स 0.48, याद आ गया क्या? यस सर। ठीक है, यहां तक की बात हो गई थी कल, यहां तक की बातें कल कर ली थी। अब आगे, अब आगे, अब आगे, अब आगे, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी, ठीक है। जो भी नंबर था लास्ट टर्न पे उसके आगे लिख देना प्रॉपर्टी। इधर देखो बेटा, अगर लोग में कई बार क्या होता है बेटा, जैसे मैं पहले क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देता हूं आपको, मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ, प्रॉपर्टी से पहले क्वेश्चन करके बताओ। हाँ, प्रॉपर्टी से पहले क्वेश्चन करके बता मेरे बच्चे। ये क्या, ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो क्या? आज का एग्जाम्पल 1, क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो क्या? क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो क्या? करके बताओ, ट्राई करो। पूरी क्लास में कोई भी एक बच्चा करके बता दो, पूरी क्लास में कोई भी एक बच्चा करके बता दो, क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, पोल पोल पोल, हाँ, क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो क्या? ये रहा पोल का फीचर, आएगा, पोल आएगा। यस सर। क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या आप? पूरी क्लास में कोई भी बच्चा? 5 रॉन्ग आंसर है, 5 रॉन्ग आंसर है, 0 रॉन्ग आंसर है, 1 रॉन्ग आंसर है। पूरी क्लास में कोई भी, देखता हूं कोई कर पाता है क्या? चला जाओ। मजा नहीं आया। हाँ, एक बच्चे का सही आया है, एक बच्चे ने सही भेजा, चला जाओ। हाँ, तो अब देखो, कई बार हमें लगता है कि हम तो कर लेंगे, नहीं। तो बच्चों, नॉलेज अगर अधूरा है, नॉलेज अगर अधूरा है तो कभी भी उलझ सकते हो। बस बेटा बंद करो मैसेज, नॉलेज अधूरा। कई बच्चों ने सही जवाब भी दिया है, नॉलेज अधूरा है तो उलझ सकते हो। एक और प्रॉपर्टी बच्चों, तुम्हें ऐसा लग रहा है हम सोल्व तो कर लेंगे, देखो मेरी बात सुनो। अगर अगर ये 2 यहां आ जाए, ये आपस में इंटरचेंज हो जाए, 2 यहां होता 10, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता। 0.3010 बेटा, लोग में बेस अगर 10 में होता तो मेरे को ये बेस 10 में चाहिए। कई बच्चे 5 आंसर कर रहे हैं बेटा, कई बच्चे 5 आंसर कर रहे हैं। ये 2 की पावर 5 थोड़ी ना है जो 5 आंसर कर रहे हो। 10 2 की पावर 5 नहीं होता है बेटा। कई बच्चे 10 को 2 की पावर 5 लिख रहे हैं, गलत है। 10 तो 2 into 5 होता है बेटा, क्या गलती करते हो? 10 तो 2 into 5 होता है, 2 की पावर 5 थोड़ी होता है जो आप 5 आंसर, 5 गलत है। आप 5 आंसर कैसे बोल रहे हो? 10 2 की पावर 5 नहीं होता है बेटा, 5 इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत है, तो 5 नहीं आएगा। कई बच्चे 2 की पावर 5 लिख रहे हैं, रॉन्ग आंसर। तो सर इधर देखो, ये 10 नीचे लाना है, अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, इधर आ जाओ, आ जाओ। प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और पढ़नी पड़ेगी, आ जाओ इधर देखो। log BA, if you want to interchange, हेलो, इफ यू वांट टू इंटरचेंज, जैसे भी करना है ना, ये देखो मेरे को 10 नीचे लाना है, 10 को नीचे लाना है, 2 को ऊपर ले जाना है, तो यस वी कैन। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है, देखो ये प्रॉपर्टी है, ये देखो इनको इंटरचेंज करना चाहता हूं मैं, इसको यहां लाना चाहता हूं और इसको इधर लाना चाहता हूं, तो वी कैन इंटरचेंज 1 अपॉन, ये प्रॉपर्टी होती है 1 अपॉन, यू कैन इंटरचेंज बेस एंड पावर, यू कैन इंटरचेंज दिस। हेलो, तो बोल दो इंटरचेंज प्रॉपर्टी, क्या करोगे इसको? इंटरचेंज प्रॉपर्टी, यहां लिख दो इंटरचेंज, इंटरचेंज प्रॉपर्टी, इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी, इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ओके, चेंज प्रॉपर्टी। मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूं, जब भी आपको इंटरचेंज करना हो, जैसे मेरे को बेस 10 अच्छा लगता है, आपको पीएच निकालनी है तब भी बेस 10 चाहिए,
आपको पीएच निकालनी है तब भी बेस 10 चाहिए, तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, तो बोल दो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हेलो, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ओके। तो आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो इसको नीचे लाके, ठीक है। तो आ जाओ मेरे बच्चों, तो बी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया, ओके ओके सर, मजा आ गया। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, तो ये हमारे क्या काम आएगी। तो बच्चों इसको रटने से कुछ नहीं होगा, बच्चों फिजिक्स को रटने से कुछ नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से थ्योरी क्लियर होती है बेटा। जिंदगी में फिजिक्स क्लियर करनी है तो क्वेश्चनों से थ्योरी क्लियर होती है। क्वेश्चन थ्योरी क्लियर करते हैं। थ्योरी, आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें काम की बात क्या है, आप थ्योरी पढ़ोगे इसमें काम की बात क्या है, वो क्वेश्चन बताएगा। इससे पता पड़ेगा कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। हेलो, यूजिंग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यूजिंग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो बोल दो लोग बेस टू 10, मैं मेरे को बेस 10 में लाना, तो यस आई कैन अप्लाई दिस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और 10 नीचे आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा। आनंद आ गया क्या? हेलो, आनंद आ गया क्या? इज 1 अपॉन करके उल्टा कर दो, 1 अपॉन करके उल्टा कर दो। आनंद आया क्या? कितने लोगों के समझ में आ गया? फटाफट यस लिख के भेजो। कितने लोगों के समझ में आ गई रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का यूज, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? अदरवाइज इस क्वेश्चन में अटक जाते आप। यस लिख के भेज दो। हाँ, बुक बताऊंगा बेटा, अभी भी फिजिक्स की बुक की बात अभी नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ तो लो पहले। यस सर, आ जाओ बेटा, अभी तो बेसिक मैथ चल रही है, बुक बुक कर रहे हो आप बेटा। बेसिक मैथ में तो बहुत कम क्वेश्चनों से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब इसकी वैल्यू याद है। हेलो, 1 अपॉन 0.3010। यस सर, आप रफली 0.3 लिख दो, 0.3 लिख दो, तो ये आ जाएगा 3. याद है मैंने बताया था 0.33 10/3 हो जाएगा। यस सर, इज इक्वल टू 10/3। डेसिमल उड़ाओ, इसको अप्रोक्सीमेटली 10/3, तो 3.33 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो लोग 10/2 की वैल्यू 10/2 की वैल्यू 3.33 होगी। ओके, आंसर 3.33 इज द करेक्ट आंसर, 3.33 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस सर। अच्छा, वैसे भी देख लो, ये बेस 2 है और ये 2 से बड़ा है। अगर ये 2 होता तो 1 आता, ये 2 है, अगर ये 2 होता तो 1 आता। मैं बोल दूं ये 2 से बड़ा है, और 2 की पावर देखो, एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक। मैं बोल दूं ये देखो, ये जो 10 है, याद है 2 की पावर, देखो बेस 2 है, बेस 2 है, इसको 2 की पावर बनाऊं तो मैं बोल दूं 2 की पावर 3 होती है 8, और 2 की पावर 4 होती है 16। 2 की पावर 3 होती है 8, और 2 की पावर 4 होती है 16। अगर 8 होता तो 3 आंसर आता, 8 होता तो 3 आंसर आता, और 16 होता तो 4 आंसर आता। 8 होता तो 3 आंसर आता, 16 होता तो 4 आता। पर मैं बोल दूं ये 8 से ज्यादा और 16 से कम है, तो 3 से 4 के बीच में आएगा। हेलो, मैं बोल दूं बच्चों, log base 2 10 इज लेस देन log base 2 16 होता। क्यों? क्योंकि 16 2 की पावर 4 होता, तो मैं बोल दूं ये 16 से कम है। और बच्चों 8 होता तो भी आंसर आ जाता, तो मैं बोल दूं बच्चों 10 की जगह 8 होता तो आंसर आ जाता, 16 होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, और ये होता तो याद है 3 आता। ये एमए लॉजिक मेथड 2 बेटा, दिस इज मेथड 2 एमए लॉजिक। यस सर, ये देखो, यहां पे अगर बच्चों 8 होता तो 2 की पावर 3 आता। यस सर, यस सर, लेकिन ये 8 से ज्यादा है, और 16 होता तो 2 की पावर 4 आता, तो 10 के बाद 16 आता है 2 की पावर में, 10 से पहले 8 आता है, तो मैंने बच्चों 2 की पावर बना दी। अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट आंसर 3 आता। ये देखो ना, सेम सेम पावर आगे आ जाती। यस सर, इसमें भी पावर आगे आ जाती। तो मैं बोलता हूं बच्चों log base 2 की वैल्यू 3 से ज्यादा और 4 से कम आएगी। एमए लॉजिक 3 से ज्यादा 4 से कम, 3 से ज्यादा 4 से कम। एमए लॉजिक का मतलब होता है बेटा दिमाग से क्वेश्चन कैसे करते हैं। एमए लॉजिक का मतलब दिमाग से कैसे क्वेश्चन करोगे। रिपीट एमए लॉजिक, इधर देखो, इधर देख बेटा, ये 10 है,
10 है, अब 10 तो 2 की पावर में नहीं आता है ना, 10 2 की पावर में आता है क्या? नहीं आता है ना। 10 2 की पावर में आता है क्या? नहीं आता है ना। तो बच्चों 10 से पहले 8 आता है। भाई मैं 2 की पावर क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि बेस में 2 है, बेस में 2 है। तो मैं बोलता हूं बच्चों 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर होता है 3 8। तो यहां अगर 8 होता, 10 की जगह 8 होता, तो बोल दो 8 होता तो 2 की पावर 3 बनता, कल करा था। 2 की पावर 3 बनता तो 3 आता। अच्छा 16 होता, अगर 10 की जगह 16 होता तो 2 की पावर 4 बन के 4 आता। तो 16 होता तो 4 आता, 10 होता 8 होता तो 3 आता। पर 10 3 से ज्यादा 4 से कम आएगा। देखो ये 3 से ज्यादा 4 से कम है, तो 4 ऑप्शन होते हैं तो मजा आ जाता। 3 से ज्यादा 4 से कम, वापिस देख, वापिस देख, वापिस देख। चलो ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या? इसको मैं वापिस समझाऊंगा, इसको मैं लास्ट में वापिस समझाऊंगा। रुको, ये समझ में आया या नहीं आया? एमएल लॉजिक वापिस समझा दूंगा, छोड़ो। ये समझ आया या नहीं आया? मेथड समझ आया या नहीं आया? ये कितने लोगों के समझ में आ गया? ये कितने लोगों के समझ में आ गया? मैं मेथड समझा दूंगा। ये कितने लोगों के समझ में आ गया? ये बता दो। ठीक है, ये पहले ये बताओ, ये समझ आ गया ना? वेरी गुड, ओके 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 ओके। चलो वो मैं वापिस बता दूंगा, लास्ट में याद दिलाना मेरे को। ओके ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, लास्ट प्रॉपर्टी दे देख। हाँ एक प्रॉपर्टी और देखो, एक प्रॉपर्टी और देखो, एक प्रॉपर्टी। ठीक है ठीक है, एक प्रॉपर्टी। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बताओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज सारी भारी भारी बातें हैं। अच्छा क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो आप? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? करो ट्राई। आज तगड़ी तगड़ी बातें बताऊंगा, क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो? हाँ इसकी वैल्यू कोई बताएगा क्या? हाँ फिर से बता रहा हूं, इसकी वैल्यू बताएगा कोई? इसकी वैल्यू हाँ कोई बता सकता है इसकी वैल्यू? जितना पढ़ाया उससे निकाल सकते हो क्या? बता दो, जितना पढ़ाया उससे इसकी वैल्यू बता पाओगे क्या? चलो आ जाओ, एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। अच्छा इसमें देखो, आप इंटरचेंज करते हो। इधर देखो, log 3 बहुत अच्छा लग रहा है, log 2 बहुत अच्छा लग रहा है। आप 3 को 2 की पावर नहीं बना सकते, 3 को 2 की पावर नहीं बना सकते। यू कांट कन्वर्ट 3 इन 2 की पावर। हाँ इधर देख लो, 3 को 2 की पावर नहीं बना सकते, 2 को 3 की पावर नहीं बना सकते। दोनों पावर नहीं बन रही है, न बेस पावर बन रहा है न ऊपर वाला पावर बन रहा है, दोनों पावर नहीं बन रहा है। अच्छा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी काम नहीं आएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी काम नहीं आएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी काम नहीं आएगी। ये क्या कर देगी? 3 को नीचे भेज देगी, 2 को ऊपर कर देगी। 1/1 log 3 2, कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग। क्यों? क्योंकि बच्चों फिर से वही दिक्कत, 3 और 2 दोनों बेस 10 चाहिए, मुझे बेस 10 चाहिए। ओके यस सर। तो बच्चों 3 और 2 तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इंटर कन्वर्ट करने से भी कोई काम नहीं चल रहा। और 3 को 2 की पावर नहीं बना सकता, 2 को 3 की पावर नहीं बना सकता। हर तरह से उलझ रहा हूं मैं, हर तरह से उलझ रहा हूं। तो एक नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो बोल दो हमारा ज्ञान अधूरा है, ज्ञान अधूरा है, नॉलेज इज इनसफिशिएंट, नॉलेज नॉलेज इज इनसफिशिएंट, इज इनसफिशिएंट, नॉलेज इज इनसफिशिएंट। तो आ जाओ अगली प्रॉपर्टी सीखते हैं, नई प्रॉपर्टी सीखते हैं। आ जाओ प्रॉपर्टी, इधर देखो। अगर बच्चों कई बार आप उलझ जाओ, कई बार हमारे को दोनों चीजें, ना इंटर कन्वर्ट करने से काम चल रहा हो, ना इंटर, रुको बेटा अब रुक जाओ, ज्ञान अधूरा है, ज्ञान अधूरा है। तो क्या मैं बोल दूं मुझे बेस 10 चाहिए? इसमें देखो, अगर बेस 10 होता, इफ
बेस 10 वी लाइक, ए यहां लिखो, वी लाइक 2 and 3, 2 and 3 ऑन बेस 10, ऑन बेस 10। क्यों? क्योंकि बेस 10 पे वैल्यू याद है, याद है आपको, बेस 10 पर वैल्यू याद है। बेस 10 2 होता है 0.3010 और बेस 10 पे 3 होता है 0.4771। वी लाइक दिस, हेलो, हमें वी लाइक दिस, तो बेस 10 चाहिए, बेस 10, क्योंकि 2 और 3 हमें बेस 10 पर अच्छे लगते हैं। तो बच्चों बेस 10 बनाते हैं, इधर आ जाओ, बेस 10 बनाते। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, log b बेस है, log b बेस है, वी कैन कन्वर्ट ऑन सेम बेस। ये देखो एक प्रॉपर्टी होती है, b को ऊपर ही रहने दो, जैसे 3 था तो 3 को ऊपर रहने देना, इस बेस को नीचे ले जाके पावर बना दो, ये बेस भी इधर आ जाएगा और नया बेस लगा दो, दोनों जगह सेम सेम, यहां पे c लगाया तो यहां पे भी c लगेगा। ओके, तो ये बेस आप चाहो जो लगा सकते हो, ये सेम होना चाहिए, यहां पे जो लगेगा वो यहां लगेगा। तो अब देखो, जब दोनों चीजें अलग बेस पे चाहिए, जब दोनों चीजें अलग बेस पे चाहिए तो लोग भी ऊपर, लोग ये नीचे और बेस सेम सेम कर दो, ये सेम होना चाहिए, सेम। तो दोनों को सेम बेस पे लिया हो, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये याद करनी है। दोनों को सेम बेस पे ला सकते हो। log b बेस a कैन बी रिटन एज log b बाई log a ऑन सेम बेस c। सर इससे फायदा क्या होगा? देखो log b log a, log b ऊपर रहने दो, log a नीचे ले आओ और दोनों का बेस सेम, नया बेस c कर दिया। मैं बोल दूं न्यू बेस, न्यू बेस, न्यू सेम बेस, न्यू सेम बेस, ध्यान रखना बेस सेम होगा, सेम बेस है ये सी सी। आ जाओ सर, यहां पे आ जाओ, क्या आएगा? तो देखो अब अपन क्या करेंगे, इस log 3 और 2 को सेम बेस पे कन्वर्ट कर देंगे। आ जाओ, यूजिंग, अच्छा ये आ जाओ, log 3 2, तो मैं बोल दूं इसको सेम बेस पे कन्वर्ट कर दो, log 3 बेस 10, log 2 बेस 10। ये देखो log 3 बाई log 2 और ये नया बेस आ गया 10 10। कितने लोगों के समझ में आ गई? कितने लोगों के समझ में आ गई? दोनों का नया बेस 10 10 कर दिया। कितने लोगों के समझ में आ गया? कमेंट नहीं, आंसर नहीं, कितने लोगों के समझ में आ गया? यस सर कमेंट करो, यस सर कमेंट करो फटाफट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये 2 ये 3 दोनों का नया बेस सेम सेम आएगा। ओके, तो बताओ अब ये दोनों वैल्यू पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। यस सर, ओके, दोनों वैल्यू पता है। ओके ओके, चलो रखो वैल्यू। तो ये भी पता है और ये भी पता है। तो बच्चों जो चीज नहीं पता थी, दोनों नहीं पता पड़ रहे थे, ना 2 की पावर बना पा रहा था, ना इसको 3 की पावर बना पा रहा था। फिर मेरे को एक प्रॉपर्टी याद आई जिसमें इन दोनों का बेस 10 लगा दिया, क्योंकि मुझे बेस 10 पे अच्छा लगता है, वी लाइक दिस। यस सर, तो आ जाओ, कितना आएगा? इसकी वैल्यू 0.4771, इसकी वैल्यू 0.3010, और मैं रफली लिख दूं, रफली इसको लिख देता हूं 0.48 और इसको लिख देता हूं 0.30। अब डेसिमल उड़ा दो और इसको काट दो, तो बच्चों लगभग आ जाएगा 1.6। 1.6 इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी देखो ये 2 से बड़ा है, ये 2 है, ये 2 से बड़ा है, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। आंसर 1 से बड़ा आएगा, आंसर 1 से बड़ा आएगा। कई बच्चों ने 1 से छोटा कमेंट करा, गलत है, आंसर 1 से बड़ा आएगा। लॉजिकली, लॉजिकली एमए लॉजिक, आंसर 1 से बड़ा आएगा। ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके, आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 3 है यहां, ये 2 होता तो 1 आता, सेम सेम होता तो 1 आता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, पढ़ने वाले समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ये प्रॉपर्टियां थोड़ी टफ है आज जो बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बेटा। डॉक्टर बनते नहीं है, डॉक्टर अपने आप नहीं बनोगे,
एमसीआई आके आपके गले में स्टेथोस्कोप डाल के नहीं जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लग के कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये नई नई प्रॉपर्टियां है, लोगों को पता ही नहीं होती है प्रॉपर्टियां, बचने से काम नहीं चलेगा। कबूतर सुनना, जब कबूतर को लगता है ना उसको चारों तरफ से गिर गया, अब उसकी मौत निश्चित है, वो आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है मैं दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं तो कोई मुझे नहीं देख पा रहा है। बेटा मृत्यु तय है, अगर गलती करोगे ओके यस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस सर, आ जाओ, चलो करें आगे चले। यस सर, चला जाओ, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते। चलो पहले इस पे क्वेश्चन करते, आ जाओ, इनके आंसर दो मेरे को, इनके जवाब दो फटाफट, इनके जवाब दो। ये तो करा दिया ना मैंने अभी, चलो छोड़ो, ये तो करा दिया, दूसरे दे रहा हूं, दूसरे दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आ जा। हाँ, लोग 3 बेस 10, देखो जवाब दो। ए अभी पढ़ाया उल्टे कर दो, ए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाओ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करो, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करो। यस सर, हाँ इसमें देखो, इस बार रेसिप्रोकल से काम नहीं चलेगा तो बेस 10 लाओ, करो, दोनों के आंसर दो, दोनों के आंसर दो। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ बोल दो यूजिंग ए, इसमें देखो अगर ये बेस में होता तो मजा आ जाता, ए 10 बेस में होता, ये ऊपर होता तो मजा आता। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यूजिंग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यूजिंग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यस सर, तो बोल दो log 3 बेस 10 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन log बेस में 10 लिया और इसको ऊपर ले जाओ 3 को। यस सर, और ये वैल्यू कितनी होती है रफली 1 अपॉन 0.48 ए, यार ले 1 अपॉन 0.4771 लिख दे, पर बेटा एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे तो 0.48 लिख दो। यस सर, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं लीव इट। ठीक है, इसको चाहो तो लगभग 0.5 भी लिख सकते हो, और लगभग 0.5 भी लिख सकते हो, अरे लगभग 0.50 लिख दो तो 2 के करीब आ जाएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्लियर है, लगभग 2 आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन इसको बोलते हैं रफ कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन इसको बोलते हैं रफ कैलकुलेशन। 4 ऑप्शन होंगे तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, ओके 2.06, अरे करके देख लो ना, 100/48 तो बोल दू 50/24, तो ये आ जाएगा 2.20 240 200, हाँ 2.06 के करीब आ रहा है, 2.06। यस सर, क्लियर है क्या, ऐसे ही छोड़ दो, ये भी राइट है, ये भी राइट है, कैलकुलेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैलकुलेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके बोथ आर करेक्ट। अगर आप ऐसे जवाब देते हो तो भी ठीक है, ऐसे देते हो तो भी ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए ये कैसे लिखा, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस सर, ओके यस सर, यहां जाओ, इसमें मैं बोल दूं बच्चों दोनों का बेस 10 बनाओ, दोनों का बेस 10 बनाओ, दोनों का बेस 10 बनाओ। ये देखो log 2 3, log 2 3, दोनों का बेस 10 बनाओ। ये देखो log 2 डिवाइड बाय log 3, और दोनों का बेस 10 चाहिए मेरे को। आई लाइक बेस 10, आई लाइक बेस 10, आई लाइक बेस 10, ओके यस सर। हाँ तो यहां पे मैं लिख दूं बच्चों, ये आ जाएगा 0.30, लगभग लगभग कर रहा हूं, और ये आ जाएगा 0.48। यस सर, पहले उल्टा आया था,
पहले 3 ऊपर 2 नीचे था तो 0.48 डिवाइड बाई 0.30 आया था। यस सर। तो बच्चों ये जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 1.6, खत्म। यस सर। 1/1.6 ये ऐसे ही छोड़ दो। ओके, अरे ऐसे ही छोड़ दे। ओके, या फिर ऐसे ही छोड़ दे 30 बाई, यू लिख दो, यू लिख दो, 3 से काट दो, 15/16 बस। 10 बाई, सॉरी 10 बाई 5/8 के करीब। यस सर, 5/8 आ रहा है, 5/8 आ रहा है। यस सर। अब चाहो तो 0.615 0.61 कर दो, चलो 0.6 के करीब, 0.6, ठीक है। अरे चलता है, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ 0.6 के करीब। हेलो बेटा, थोड़ा सा ये आनंद अभी आएगा, अभी रुको, आगे 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 आगे। तो ये थोड़ी सी टफ प्रॉपर्टी थी, तो यहां लिख दो बच्चों, थोड़ी सी भारी प्रॉपर्टीज। भारी प्रॉपर्टीज, भारी प्रॉपर्टीज, भारी प्रॉपर्टीज। यस सर। अब वापस इजी आ रही है। इधर देखो, log m, इधर देखो log m, ये देखो प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, ये तेरे काम आएगी बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, अभी आएगा, आनंद आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इधर देखो बच्चों, अब ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। log m प्लस log n, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है बच्चों log, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो दोनों लोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो तो दोनों लोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं। log m इंटू log के अंदर वाली चीज। यस सर, log के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। दिस इज द लॉगरिथम प्रॉपर्टी। इधर देखो, दो लोग एडिशन में हो, दो लोग एडिशन में तो अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। दो लोग एडिशन में हो तो अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, बेस शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम, शुड बी सेम, ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए। ओके, यस सर। अगली देखो, log m माइनस log n, और बेस अगर सेम है, दो लोग एडिशन में हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, और दो लोग सब्ट्रैक्शन में हो तो अंदर डिवाइड हो जाता है। बेस सेम होना चाहिए। यस सर, बेस सेम होना चाहिए। यस सर, ये खूब काम आएगी हमारे। फिर एंटी लोग पढ़ेंगे, बेस शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम। यस सर, क्लियर है, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है, ये देखो, तो बच्चों सेम बेस पे दो लोग अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो अंदर डिवाइड हो जाता है। दो लोग अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो अंदर डिवाइड हो जाता है। log m बाई n होता है। गलत लिख रहे हो, कई बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, कई बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। log के अंदर डिवाइड है, m बाई n है, log के अंदर डिवाइड है, m बाई n, log के अंदर मल्टीप्लाई है बेटा, ये दिस इज रॉन्ग। कई बच्चे इसको ऐसा लिख रहे हैं, log m इंटू log n, गलत है ये भी रॉन्ग है। ये अंदर डिवाइड होंगे, m बाई n होगा, m इंटू n होगा। समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों के समझ आ गया बच्चों? यस सर कमेंट कर दो फटाफट, फटाफट कमेंट कर दो बेटा, यस सर। फालतू की बातें नहीं करें, पढ़ाई करें सिर्फ। जिनको फालतू की बातें करने हैं वो निकले। ओके ओके, हाँ शाबाश शाबाश, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, आजा मेरे बच्चे, इसको यूज करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन शानदार, ट्राई करो, इजी से इजी तरीके से, इजी से इजी तरीके से ट्राई करो। ट्राई इट, ट्राई इट करो, प्रॉपर्टी यूज करो। देखो देखो, अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे, बहुत टाइम लगेगा। हमेशा लॉग को क्लब करो, कन्वर्ट इन सिंगल, सबसे पहले कन्वर्ट इन सिंगल लॉग, कन्वर्ट
इन सिंगल log, बाय यूजिंग बोलो कौन सी प्रॉपर्टी? दो लोग अगर अलग अलग है, देखो बेस सेम है, बेस सेम है 10 10, तो बोल दो log m प्लस n, log m इंटू n, बाय यूजिंग log m प्लस log n इज इक्वल टू कर दो log m इंटू n। यस सर, log m इंटू n। लो ये प्रॉपर्टी यूज कर लू क्या? प्रॉपर्टी यूज कर लू क्या? यस सर, इजी है, बहुत इजी है, सेम लोग है, करो प्रॉपर्टी यूज। तो कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा? log 5 प्लस log 2। तो मैं बोल दो बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अंदर वाली चीज देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस सर, तो देखो मल्टीप्लाई करो, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते ही 10 बन गया, देखो। यस सर, ये देखो 10 बन गया, log m इंटू n 10 बन गया। 5 इंटू 2 यू कर दो, 5 इंटू 2, एक स्टेप और कर दो, एक स्टेप और कर दो, m इंटू n, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ जाएगा बच्चों log 10 10। यस सर, और सेम ये देखो सेम, तो बोल दू सेम आ गया था आंसर 1, क्योंकि log सेम। यस सर, सेम कल पढ़ा था ना, सेम 1 होता है, कल पढ़ा था ना सेम 1 होता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट फास्ट, कितने लोगों को समझ में आ गया? शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे पोल आएगा बेटा, क्या पोल कर रहे हो यार? खेलने की चीज है क्या? अभी ये इसमें ज्यादा पोल वाला क्वेश्चन ही नहीं है। आ जाओ, करो इसको, ट्राई करो इसको। हाँ ट्राई करो फटाफट फास्ट। पोल कर रहे हैं, ट्राई कर इसको। करो इसको। अब अगली प्रॉपर्टी लगा फटाफट, ये तो इजी है बहुत, इसका आंसर बताओ फटाफट। log 200 माइनस log 2 बेस 10 है, 1 गलत आंसर है। हाँ 2 आ रहा है, काफी लोगों का 2 आ रहा है, करो इसको, ट्राई करो, बोलो फटाफट। मैं बोल दूं ये देखो बेस सेम है, बीच में माइनस है, याद है अगर सब्ट्रैक्शन होता है, ये रही प्रॉपर्टी देखो, यहां पे एडिशन था। यस सर, यहां पे देखो सब्ट्रैक्शन है, इधर देखो प्रॉपर्टी देख, अरे यार कहां रह गई प्रॉपर्टी? ये देखो अगर बेस सेम होता है और दो लोग ऐड होते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन होता है माइनस होता है तो डिवाइड होता है। बेस सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन में डिवाइड होता है, करो डिवाइड। ये देखो, आजा मेरे बच्चे, यूजिंग log m माइनस n, log m माइनस log n ऑन सेम बेस। यस सर, सेम बेस, तो बोल दू log m बाई n आएगा, log m बाई n आएगा। यस सर, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यस सर, करो, यहां पे आ जाएगा log बेस 10 200 माइनस log बेस 10 2, तो बोल दो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा log बेस 10, ये आ जाएगा 200 बाई 2, एक स्टेप और लिख दो 200 बाई 2, और मैं बोल दू बच्चों ये कट के 100 आ जाएगा। यस सर, मजा आ रहा है, ये 100 आ जाएगा। सर log तो बहुत इजी हो गया, तेरी रेडियो एक्टिविटी खतरनाक हो जाएगी, तेरा पीएच आयोनिक इक्विलिब्रियम, बच्चा सबसे ज्यादा डरता है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, गारंटी ले रहा हूं आयोनिक इक्विलिब्रियम तगड़ा हो जाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम तगड़ा हो जाएगा, अभी बताऊंगा तेरे को मैं। ये देखो, अब इसको क्या लिखूंगा, 10 की पावर 2, 100 होता है 10 इंटू 10, कई बच्चे 10 की पावर 10 समझ रहे, 10 इंटू 10, और याद है पावर ऐड होती, कल बताया था, पावर 2 आएगी, 100 10 की पावर 2 है। यस सर, तो इसको लिखो log बेस 10 10 की पावर 2। यस सर, ये आ जाएगा 100 को 10 की पावर 2। यस सर, तो बोल दो ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। यस सर, पावर आगे आ जाएगी। यस सर, कल पढ़ा दिया है तो 2 log बेस 10 10, मैं बोल दू सेम तो सेम का 1 आ गया तो 2 इंटू 1, मजा आ गया सर। सेम। यस सर, ये पावर आगे आ गई। यस सर,
ए पावर आगे आ गई, यस सर। कौन सी प्रॉपर्टी? ए याद है कल लोग बी टू दी पावर सी बेस है, तो याद है पावर आगे आ जाती है, याद है पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, यस सर। पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, यस सर। तो आंसर इज 2, यस सर। आंसर आ जाएगा 2, आंसर 2। कितने लोगों का आ गया 2? यस सर कमेंट करो, यस सर कमेंट कर दो, यस सर कमेंट कर दे बेटा। सारे लोगरिथम सोल्व हो जाएंगे इससे। पीएच वाले, पीएच वाले, पूरी पीएच सोल्व हो जाएगी तेरी, पूरी पीएच, पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ शाबाश, पढ़ने वाले बच्चे इस बैच में, मजा आ जाएगा। इसी तरीके से कोऑपरेट करोगे तो आनंद आ जाएगा। और ये नहीं आया वो नहीं आया, बेटा थोड़ी मेहनत कर। खाना अपने आप गले में नहीं जाता है, डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है। सर मैं तो नहीं चबाऊंगा, आप ही डाल दो, उल्टियां हो जाएगी ना बेटा, आप ही डाल दो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टी, कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। यस सर। सर कोई तगड़ा क्वेश्चन और कराओ, बताता हूं, करिए, करो ये करो, करिए कर फटाफट, आजा मेरे लाल ये कर। चल इसके ऑप्शन देता हूं, पोल करवाता हूं, आजा पोल करते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए इज इक्वल ए 10, बी 2, सी 3, डी 1। पोल करो, चल आजा। ए अभी स्टार्ट पोल, यस सर। कितना टाइम तू, चल आजा 120, 90 सेकंड दे रहा हूं, आजा करो पोल करो। चलो पोल स्टार्ट कर दिया बस, ठीक है चल। पोल स्टार्ट कर दिया मेरे बच्चे, पोल स्टार्ट कर दिया। देख तेरे को एक जोरदार चीज बताऊंगा, तेरे को एक जोरदार चीज बताऊंगा, रुक जा। एक क्वेश्चन और दूंगा फिर जोरदार चीज बताऊंगा। करो पोल करो। तीन लोग देख के डर तो नहीं रहे हो? अरे तीन लोग देख के डर तो नहीं रहे हो कि तीन तीन आ गए? क्या फर्क पड़ता है, कॉमन सेंस लगा दो, पहले दो को सोल्व कर, 10 आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? करे स्टॉप करे पोल को। पोल स्टॉप करूं? हाँ होने वाला टाइम अपने आप हो जाएगा। देखते हैं मेरे बच्चों ने कितनों ने सही जवाब दिया। कहाँ आ रहा है, आ जाओ, रिजल्ट देखे तो। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? सेलेक्ट करेक्ट आंसर बी, आ जाओ देखते हैं। 71.9% लोगों का सही जवाब है, 71.9 लोगों का सही जवाब है, 71.9% लोगों का सही जवाब है। 8.88% लोगों ने गलत जवाब दिया है। शर्म आनी चाहिए, अभी इतना समझा दिया, आप 10 आंसर कर रहे हो। बच्चों 100 10 इंटू 10 तो 10 इंटू 10 होता है, तो वो 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 10 थोड़ी होता है, पावर आगे लेते। अभी भी 8-10% बच्चे गलत जवाब कर रहे हैं। 10% बच्चों ने 3 आंसर दिया है। बेटा कैसे 3 आंसर दे दिया? 9% लोगों ने डी दिया है। बेटा क्या आप पढ़ते नहीं हो क्या? हेलो, हाँ पोल रिजल्ट ठीक है। अच्छा इसमें टॉपर कैसे? व्यू लीडिंग बोर्ड, शर्विल सबसे फास्ट जवाब दिया है, शर्विल ने। कौन है शर्विल? सबसे फास्ट जवाब दिया है शर्विल ने, है ना। फिर डॉक्टर भवन ने, साइंस लवर समीर ने, वसुंधरा श्री ने और आदर्श ने
तो 5 बच्चे आए हैं बच्चों, आप चॉकलेट जो 1 2 3 आए हैं, जो 1 2 3 आए हैं, जो 1 2 3 आए हैं, वो मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना, वो मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना, और जो दुकानदार है उसको पैसे दे देना बेटा। मेरी तरफ से बस नाम मेरा होगा, मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना बच्चों। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं, ठीक है। पोल नहीं आया, कितने लोगों के पोल नहीं आया? पोल नहीं आया। मैं बात करता हूं कि कई बच्चों के पोल नहीं आया। आज मैं बात करता हूं सिस्टम से कि पोल क्यों नहीं आया मेरे बच्चों के, बात करता हूं, ठीक है। तो बच्चों आप चॉकलेट खा लेना, पैसे दे देना, और दुआओं में मुझे याद रखना, दुआओं में मुझे याद रखना, ओके। अच्छा पोल नहीं आया, मैं ट्राई करूंगा, बात करूंगा सिस्टम से। जिन लोग बेटा पोल नहीं आया, मैं बात करूंगा, माफ कर दो पोल नहीं आया आपके, ठीक है। चॉकलेट जरूर खाना, दुआओं में जरूर याद रखना, ओके सर, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अच्छा सिस्टम है पोल का। चलो इसको सोल्व करते हैं, एक ना देखो, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों लोग अब देखो log m, पहले तो इन दोनों को log m इंटू एन कर दो। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, log बेस 10, ये आ जाएगा 50 इंटू 6, 50 इंटू 6, यस सर, माइनस log बेस 10 3। अब मैं बोल दूं ये फिर से बेस 10 है, तो बोल दूं ये डिवीजन log m माइनस log n, ये डिवाइड में आ जाएगा, यस सर। तो मैं इसको लिख दूं log बेस 10 50 इंटू 6, ये दोनों एडिशन में थे तो मल्टीप्लाई हो गए, ये सब्ट्रैक्शन में तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, यस सर। तो बोल दो ये कितना आ जाएगा बच्चों 200, ये आ जाएगा log बेस 10, ये कट के आ जाएगा बेटा 100 आएगा, 200 नहीं 100 आएगा, यस सर। कितने लोगों को यहां तक समझ आ गया? कितने लोगों को यहां तक पोल आ जाएगा बेटा? पोल आ जाएगा मेरे बच्चों, कितने लोगों को यहां तक पोल आ जाएगा मेरे बच्चों? कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? यस सर कमेंट कर दो। हाँ ये तो मैं बोल दूं, अब ये 100 बेटा तुम 100 को आंसर 10 क्यों बोल रहे हो? 10 की पावर 2 होगा ना, पावर चाहिए, पावर बार आती है, तो ये 10 की पावर 2 होगा बेटा। log बेस 10, दिस इज 10 की पावर 2, यस सर। अब ये पावर आगे आएगी बेटा, पावर मल्टीप्लाई में आएगी, यस सर। तो ये आ जाएगा 2 log बेस 10 10, यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों आंसर, सेम है तो 2 आंसर, ओके। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके, यस सर, 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ ये बताओ पूरी क्लास में, आ जाओ मेरे बच्चों, ऑप्शन दे रहा हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी। आ जाओ, देखो इस बार पोल आया क्या आपके? ओनली 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड है, ट्राई करो, 60 सेकेंड है। बहुत जोरदार फीचर है यार ये पोल वाला सिस्टम, कितना बढ़िया कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। पीडब्ल्यू चीजें तगड़ी तगड़ी लेके आ रहा है, मतलब मेरे को खुद को एक्साइटमेंट हो रहा है ना। अब ये फीचर एक कंपटीशन क्रिएट होता है बेटा, टाइम वगैरह सारी लिमिट दी हुई है, 60 सेकेंड 45 सेकेंड, तगड़ी चीज है। एक बेटा लाइव में क्या होता है, एक होता है ना जैसे एक एक्साइटमेंट आता है अपने अंदर काम करने का। अब देखो कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंपटीशन की भावना आती है, पढ़ने की इच्छा आती है, कौन बनेगा करोड़पति की तरह चल रहा माहौल। मेरे को नहीं लगता था कि मैं भी कभी अमिताभ बच्चन बनूंगा ठीक है,
तो हम होस्ट कर रहे हैं, आप गेस्ट हो, पर आपको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, चॉकलेट भी खुद के पैसों की खानी पड़ेगी। बस थोड़ा सा गेम में परिवर्तन है, खुद को खुद इनाम देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। मतलब मैं मेरी गरीबी की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो पोल स्टॉप हो गया। बोलो आंसर क्या रहा, मेरे को तो खुद को ही नहीं आ रहा। हाँ, तो बच्चों 6 को अब देखो दिमाग लगाना है। यूज योर अकल, यूज योर अकल, यूज ब्रेन, यूजिंग ब्रेन, यूजिंग ब्रेन, यूजिंग ब्रेन। 6 को अब मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, अगर मैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाता हूं तो भी नहीं कर पा रहा। हाँ, 6 को 3 into 2 उल्टी प्रॉपर्टी, यूजिंग उल्टी प्रॉपर्टी, यूजिंग उल्टी प्रॉपर्टी। सर क्या है उल्टी प्रॉपर्टी? मैं बोलता बच्चों इसको लिख दूंगा मैं log m into n ऑन बेस a कैन बी रिटर्न एज, अभी आंसर बता रहा हूं। पोल का रिजल्ट अभी आएगा, वेट करो, चुनावी नतीजे भी आएंगे। यस सर, ये ठीक है। अब देखो इसको 6 को लिख दो 3 into 2 log बेस 10। क्यों? आई लाइक 3 and 2, आई लाइक 3 and 2 ऑन बेस 10। जब भी बेस 10 होता है मैं 2 और 3 पसंद करता हूं, जब भी बेस 10 होता है मैं 2 और 3 पसंद करता हूं, जब भी बेस 10 होता है मैं 2 और 3 पसंद करता हूं। इसको लिख दूं मैं log 3 बेस 10 प्लस log 10 2। सर ये इतना क्यों करा रहे हो, अभी बताऊंगा। इसको लिख दो 0.4771, इसको लिख दो 0.3010। यस सर, 0.4771 0.3010। बेटा log 3 की वैल्यू भी याद है, log 2 की वैल्यू भी याद है। log 3 बेस 10 पे 0.4771 होता है और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 0.7781, 0.7781 is the absolutely correct answer. B is the correct answer. B is the correct answer. देखते हैं चुनावी नतीजे क्या है। मात्र 60% लोगों का सही है। दिस इज डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर मी। मात्र 60% लोगों का सही है, मात्र 60% लोगों का सही है। मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि 60% लोगों का ही सही है। नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि 60% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। बेटा आंसर आना चाहिए था। बेटा मैं पोल की बात कर लूंगा, जिनके पोल नहीं आ रहा आई विल टॉक टू द सिस्टम कि कई बच्चों के पोल क्यों नहीं आ रहा। चलो लीडिंग बोर्ड की पोजीशन देखते हैं, देखते हैं चुनावी नतीजे क्या रहे। जय सोमानी है या समनानी, जय समनानी, जिन्होंने 3.438 सेकेंड में आंसर दिया। जय समनानी। निशांत, ये क्या कलीटा, निशांत कलीटा। डाउट बॉय, ओहो डाउट बॉय आए हैं 3rd नंबर पे, ठीक है। फिर आया है क्या है, शकीब मुख्तार, शकीब मुख्तार, फिर हसन खान, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों बहुत बहुत बधाई हो जय, समनानी, निशांत, डाउट बॉय, शफीक, शकीब और हसन को बहुत बहुत बधाई हो। पांचों लोग अब चॉकलेट खा लें मेरी तरफ से और पेमेंट कर दे शॉपकीपर को और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, यस सर, ठीक है। अच्छा बेटा ये तो कोई मजाक की बात। कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों के समझ में आ गया, फटाफट कितने लोगों के समझ में आ गया। बेटा पोल आ जाएगा बेटा, कितने लोगों के समझ आ गया, यस सर कमेंट कर दे फटाफट। एक नो सर भी आया इतने यस सर के बीच में। हाँ चलो चलो आ जाओ। तो देखो एक बार फिर समझा देता हूं बेटा, एक बार फिर समझा देता हूं। मेरे को बच्चों 6 की वैल्यू नहीं पता है। दिस इज नॉट 2 टू दी पावर। मैं 6 को 2 की पावर नहीं लिख पा रहा हूं।
3 की पावर नहीं लिख पा रहा हूं, ना ये 2 की पावर है, ना ये 3 की पावर है, ना ये 2 की पावर है, ना ये 3 की पावर है। तो बच्चों क्या करें, इसको स्प्लिट करो, इसको 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो। सर उससे फायदा क्या होगा, यू कैन सेपरेट 3 और 2 हम पसंद है, बेस 10 पे 2 और 3 पसंद है, बेस 10 पे 2 और 3, बेबी को बेस पसंद है। यस सर, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे हमें 2 एंड 3 पसंद है, तो 6 को लिख दो 2 एंड 3। तो बच्चों 6 को लिख दिया मैंने 2 एंड 3 और अब सेपरेट कर दिया। तेरे पीएच निकालने में बहुत काम आएगा, पीएच अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके यस सर, तो ये आ गया 3 की वैल्यू 0.4771, 2 की वैल्यू 0.3010, दोनों को ऐड करा 0.7781, 0.7781। ओके यस सर, एक बार घर पे वापस देखना, अगर नहीं समझ आया तो ओके चलो आ जाओ। कुछ होमवर्क दूंगा मैं, उससे पहले थोड़ा सा पीएच, इधर देखो, इधर देखो। हाँ क्वेश्चन अब थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ लॉग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, फिर और प्रॉपर्टी अभी देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉग, फिर एंटी लॉग देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ लॉग देखते हैं, फिर एंटी लॉग देखते हैं लास्ट, फिर खत्म करते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ लॉग, ठीक है ना, लॉग इन आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिर फिजिक्स में देखेंगे। यस सर, हाँ ये लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय, मैं ये मानता हूं अभी तेरे को कुछ नहीं आता, अभी मैं मानता हूं आप 9th क्लास पास, आपने 8th क्लास पास करी है, मैं ये मान के चल रहा हूं। ओके, इफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय, याद है पीएच का फॉर्मूला, जिनको याद है उनकी भी जय और जिनको नहीं याद है उनकी भी जय, माइनस लोग, याद है वहां बेस 10 होता है। क्यों मैं बेस 10 पे इतना जोर दे रहा था, क्यों मैं बेस 10 पे इतना जोर दे रहा था, क्योंकि वहां पर बेस 10 होता है। याद है पीएच के अंदर बेस 10 होता है। ओके, बेस 10 और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, सर ये क्या होती है, मोलरिटी में, H प्लस मोलरिटी में रखना, बस तेरे को ये ध्यान रखना है, ये पीएच का फॉर्मूला होता है। मैं ये मानता हूं आपको आयोनिक नहीं आता, मैं ये मानता हूं आपको आयोनिक नहीं आता, मैं ये मानता हूं, नेचुरल लोग पढ़ूंगा बेटा, नेचुरल लोग पढ़ा रहा हूं, रुक जा अभी। मैं ये मानता हूं आपको आयोनिक नहीं आता, तो यहां पे बेस 10, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर माइनस। ओके ठीक है, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, of a solution, pH of a solution, okay, having first H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूं, बस तेरे को तो ये रखनी है, 10 की पावर यू लिख दो, हाँ 10 की पावर -4m करो, ये m मोलरिटी है, ये यूनिट है, अरे m है मोलरिटी, बेटा थोड़ी तो केमिस्ट्री समझते हो ना, m है मोलरिटी, बेटा थोड़ी तो केमिस्ट्री समझते हो ना आप, ये मोलरिटी ये तो समझते हो ना। ठीक है चलो मैंने H प्लस दिया, ये वैल्यू रखो या और सोल्व करो, पावर आगे ले लो, पावर आगे ले लो, फिर सेम निकालो पीएच, और भी दूंगा, इसकी पीएच निकालो, पीएच निकालो इसकी, -4 गलत है मूर्खों, -4 कैसे आ रहा है, -4 कैसे आ रहा है मूर्खों, क्या बिल्कुल, एक बार बाहर भी तो है माइनस, अरे ये दिख नहीं रहा क्या, और ये फिर पावर बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार, -4 आंसर दे रहे, पढ़ते नहीं हो क्या बिल्कुल भी, ढंग से जवाब दो, भगा दूंगा मैं क्लास से, ध्यान ना ब्लॉक कर दूंगा। चलाओ इधर देखो, इसका सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन फर्स्ट, इधर देखो, मैं बोलता हूं एज वी नो, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं अपन, आयोनिक, एज वी नो आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक, यस सर, बेटा सबसे ज्यादा बच्चा डरता है आयोनिक से, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डरते हो आयोनिक से,
अभी मजा आ जाएगा तेरे को, सारा यही बता देता हूं। यस सर, एज वी नो pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस। यस सर, रखो यूनिट को छोड़ दे, तू वैल्यू रख। यस सर, ये आ जाएगा माइनस log सोल्व करना आता है हमें। ये रखो 10 की पावर -4, H प्लस की वैल्यू रखो 10 की पावर -4। यस सर, ये आ गया 10 की पावर -4। यस सर, यस सर, ये 10 की पावर। अब मैं पावर आगे ले लो, ये देखो बेस सेम सेम है, पावर आगे ले लो। पावर कैन, याद है प्रॉपर्टी, पावर कैन बी टेकन आउट ऑफ द लॉग। यस सर, प्रॉपर्टी यूज कर ले, जल्दीबाजी मत कर। -4 आंसर आ रहा है मूर्खों का, -4 आगे ले। यस सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, क्यों गलती करता है मेरे बच्चे। यस सर, ये सेम सेम, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आ जाएगा। यस सर, 4 और ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो बोल दो आंसर इज 4। यस सर, आंसर 4 है। यस सर, कितने लोगों का सही आया और कितने लोगों को मजा आ गया? कितने लोगों को मजा आ गया कमेंट करो। कितने लोगों को आनंद आ गया कि अब तो आयोनिक आसान हो जाएगी, लोग पढ़ने के बाद आयोनिक आसान हो जाएगी। एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन ऑफ लॉग, कैसे लॉग यूज होगा, क्यों हमने इतना लॉग पढ़ा, क्यों हमने इतना लॉग पढ़ा। फटाफट कमेंट करो, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। अरे यस सर नहीं, मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ बेटा, क्या लोग क्यों पढ़ा हमने। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, आयोनिक में लेवल बढ़ा रहा हूं, आयोनिक में लेवल बढ़ा रहा हूं 2 इंटू 10 की पावर -3। चलो आ जाओ, थोड़ा लेवल अप कर दिया, लेवल अप, लेवल अप। बच्चा डरता है, लेवल अप करो। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, अगले का जवाब दो। पूरी आयोनिक करा दूंगा, पूरी आयोनिक, चुटकियों में आयोनिक होगी, चुटकियों में, गारंटी ले रहा हूं। ये फोकट में लोग नहीं पढ़ाया, क्यों लोग पढ़ रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट बात ये, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लोग पढ़ा जा रहा है। ठीक है, क्यों सबसे पहले लोगरिथम उठाया मैंने। सिर्फ पढ़ना नहीं है, यूज करना है। यस सर, ये करो 2 इंटू 10 की पावर -3। हाँ ये करो, ये करो, मजा आ गया। अब ये कर, ये करो। अरे पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से कर फटाफट। वो है ना सर की टैगलाइन, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, नीट का कॉन्सेप्ट चमकेगा। ठीक है, सारा बेसिक। चलो ये देखो, इसका निकालो पीएच, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। यस सर, देखता हूं ये राइट कौन करता है, देखता हूं पूरी क्लास का मेरा तगड़ा बच्चा कौन है। देखो किसी का 2.7 आ रहा है, किसी का 3.3 आ रहा है। देखो देखो, अब इनको किसी के माइनस में भी आ रहे हैं, मतलब अक्कल देखो तुम्हारी। पीएच माइनस में आएगी क्या इसकी? देखो देखो, माइनस में भी जवाब दे रहे हैं। ए बेटा क्या कर रहा है, माइनस में भी जवाब आ रहा है, क्यों मेरे प्राण पी रहे हो। 2.7, 3.3 आ रहा है। अभी देखो मैं तुम्हारे को बता, चलो मैं कर रहा हूं, अपना अपना आंसर चेक करना। सॉल्यूशन सेकंड, हाँ, एज वी नो, एज वी नो, एज वी नो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लोग बेस 10 H प्लस, माइनस लोग बेस 10 H प्लस। यस सर, ये दिस इज द पीएच का फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला आयोनिक से पता पड़ जाएगा तुम्हें, वैसे मैंने तुम्हें याद करा दिया है। यस सर, अब आ जाओ, सेकेंड में H प्लस कितना दिया है, माइनस लोग बेस 10, H प्लस दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3। मोलरिटी, M है मोलरिटी, M का मतलब है मोलरिटी। यस सर, तो कंसंट्रेशन मोलरिटी में लिखते हैं। यस सर, ये
अब मैं बोलता हूं बच्चों, ये लोग देखो, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे मेरे को लोग पसंद है। इधर देख 2 पसंद है, 2 बेस 10 पे 2 पसंद है और 10 पे 10 भी पसंद है, तो अलग अलग कर दूं, दोनों को सेपरेट कर दूं, ये माइनस बाहर ही रहने दे। देख जल्दीबाजी मत कर, ब्रैकेट बना, मैं बोल दूं यूजिंग लोग, यहां पे लिख दो यूजिंग लोग m इंटू एन। जल्दी मत कर बेटा, याद है उल्टी प्रॉपर्टी, जब दो मल्टीप्लाई में होता तो सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 2 अलग चाहिए और ये अलग चाहिए, दोनों अलग अलग चाहिए। यस सर, दोनों अलग अलग चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए। यस सर, दोनों को सेपरेट कर लो। यस सर, दोनों को सेपरेट कर लो। यस सर, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस लोग, माइनस को बाहर रख, माइनस में मिस्टेक कर दोगे, 10 2 को अलग कर दिया, प्लस 2 लोग अगर मल्टीप्लाई में हो तो सेपरेट करके प्लस लगा दो, 2 लोग अगर अंदर मल्टीप्लाई में हो तो सेपरेट करके प्लस लगा दो। तो मैंने सेपरेट कर दिया 2 को और मैंने सेपरेट कर दिया 10 की पावर -3 को, 10 की पावर -3 को। यस सर, अब देखो इसकी वैल्यू मुझे रटी हुई है और ये पावर बाहर ले लो, पावर बाहर ले लो। यस सर, पावर ले लो मल्टीप्लाई में। यस सर, पावर मल्टीप्लाई में ले लो। यस सर, या तो ये कितना आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 0.3010 और ये -3, पावर आगे ले ली तो ये प्लस था, ये -3, लोग सेम और याद है ये सेम 1 हो जाएगा, सेम 1 हो जाएगा। यस सर, तो ये -3 और ये आके 2.7 माइनस का आएगा और ये माइनस अब अंदर भेज दो, तो देखो ये तो हो जाएगा 1, माइनस अंदर भेज रहा हूं तो ये आ जाएगा -0.3010 और ये माइनस प्लस 3 और ये 1 हो जाएगा। यस सर, तो बोल दो 3 - 2.7 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 2.7 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक कमेंट करो कितने लोगों का 2.7 आया था। 2.7 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 2.7, हाँ लगभग 2.7 ठीक है, 3.9 गलत है, 2.7 करेक्ट है। कितने लोगों के समझ में आ गया? यस सर कमेंट करो, यस सर कमेंट कर दो, कितने लोगों के समझ आ गया? यस सर कमेंट करते बेटा। हाँ मजा आ गया, शाबाश बेटा। हम क्यों पढ़ाए लोग? ओके 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 ठीक है। अब आयोनिक हो जाएगी आपसे, आयोनिक हो जाएगी अब आपसे, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्या? डरोगे तो नहीं कैलकुलेशन से? मेरे को कमेंट करो, डरोगे तो नहीं कैलकुलेशन से? कमेंट करो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, कमेंट करो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, कमेंट करो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, आयोनिक से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, आयोनिक से नहीं डरेंगे। कमेंट कर बेटा, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, आयोनिक से नहीं डरेंगे। आयोनिक तेरा सर्वनाश है क्योंकि लोग हमारे साथ है, आयोनिक तेरा सर्वनाश है क्योंकि लोगरिथम हमारे साथ है, आयोनिक तेरा सर्वनाश है क्योंकि लोगरिथम हमारे साथ है। ओके बेटा, आयोनिक को निपटा देना लोग से। लोग का तीर चलाना आयोनिक पे लगाना, लोग का तीर चलाना आयोनिक पे लगाना। ओके ठीक है सर, ठीक है बेटा, ठीक है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक क्वेश्चन थोड़ा और, चलो ये करो। ये देखो, अगर ऐसा होता तो बेटा इसकी निकालो पीएच। थर्ड देखो, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे भी लिखता है एग्जाम में, 0.01 m, 0.01 करो, 0.01। ओके ये करो, ऐसे भी लिखता, करो इसका आंसर बताओ। चलो इसके ऑप्शन देता हूं, पोल करवाता हूं, पोल कंडक्ट करवाता हूं। थर्ड वाले के ऑप्शन ए, थर्ड वाले के ऑप्शन ए 3, B 1, C -2, D
ए पोल कंडक्ट, इसमें जोरदार बात बताऊंगा, चलो जोरदार बात बताऊंगा। ए ये करो सब, थर्ड का आंसर करो। पोल कंडक्ट करा रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, पोल कंडक्ट करा रहा हूं, 60 सेकेंड, स्टार्ट योर पोल। यस सर, थर्ड का आंसर कमेंट करो, थर्ड का नहीं, पोल करो, पोल करो, यानी एक जोरदार बात बताऊंगा कैसे गलती होती है, एक जोरदार बात बताऊंगा तुम्हारे को। पोल में आंसर भरो। देखो पोल का यूज बताऊंगा तुम्हारे को, पोल की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगा। बेटा इस कौन बनेगा करोड़पति, पोल की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो पोल की इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको। बेटा कोई बात नहीं, पोल नहीं आया तो आ जाएगा बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ पोल, क्यों सर ने ये फीचर डाला, क्यों पीडब्ल्यू ये फीचर लेके आया, क्यों अपनी ऑनलाइन क्लासेस मजबूत है, क्यों ऑनलाइन में पीडब्ल्यू इतना आगे है, बताता हूं। देखो मैं पावर ऑफ पीडब्ल्यू बताता हूं तेरे को। अच्छा देखो इसका आंसर सुनना, पावर ऑफ पोल बताता हूं, पावर ऑफ पीडब्ल्यू बताता हूं, सुनो। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, रियलिटी देख। देखो कैसे मिस्टेक से बचोगे। अब कई बच्चों का सुनो, बंद करो ये बंद कर, तेरा कमेंट बंद कर, इधर सुन। देखो तुमने सोल्व किया होगा इसको, इधर देखो, तुमने इसको सोल्व किया होगा, इधर देख। मैं बोल दूं तुमने सोल्व किया होगा, इधर देखो सॉल्यूशन 3 देखो, पहले सॉल्यूशन देखो मेरा। एज वी नो, जल्दीबाजी मत कर, एज वी नो पीएच बराबर माइनस log बेस 10 H प्लस, ये पीएच बराबर माइनस log बेस 10 H प्लस, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं बोल दूं बच्चों, आपने बिल्कुल log बेस 10 H प्लस की वैल्यू ये रखी होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ पोल बता रहा हूं मैं एक क्वेश्चन से, क्यों सर ने ये फीचर इंट्रोड्यूस करे वो बताता हूं। ये 0.01, ये देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो, पहले पावर सीधी दे दी थी। पहले क्वेश्चन इजी था, 10 की पावर -4 सीधी दे दी थी, है ना। अब अगले में देखो क्या करा होगा, अगले में 2 into दिया था, फिर अगले में 0.01। अब मैं बोलता हूं इस 0.01 को मैं लिख दूं, इस 0.01 को मैं लिख दूं, पहले डेसिमल उड़ा के लिख दूं, 0.01 का डेसिमल उड़ा के बाई 100 कर दूं। यस सर, इस बाई 100 को 10 की पावर 2 लिख दूं। जल्दी मत कर, 10 की पावर नीचे 2 लिख दूं। यस सर, अब इसको ऊपर लाके 10 की पावर, याद है नीचे से ऊपर ले जाते, कल बताया था, तो पावर माइनस में आ जाती है। बेटा इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। यस सर, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। अब इस पावर को आगे ले लो, पावर को आगे ले लो, क्योंकि ये सेम सेम बन जाएगा। पावर को आगे ले लो, सेम सेम बन जाएगा। -2 को आगे ले लो, तो ये -2 लोग सेम सेम। यस सर, और मैं बोल दूं ये सेम सेम बन गया, सेम सेम बन गया तो ये 1 बन जाएगा, तो 2 आ गया। यस सर, तो बोल दूं ये pH 2 आ गई। अब देखो पावर ऑफ पोल देख, अब आपका 2 आया, अब आपका 2 आया, तो कई बच्चों ने क्या करा होगा, 2, तो यहां पे 2 टिक कर दिया होगा। 2 आंसर आया, कई बच्चों ने यहां पे 2 टिक कर दिया होगा, यहां पे 2 टिक कर दिया होगा। मेरे को कमेंट करना कितने लोगों ने गलती करी, जबकि 2 4th ऑप्शन में था, 2 4th ऑप्शन में था, तो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी है, पर आपका आंसर 2 आया तो आपने पोल में 2 टिक कर दिया होगा। आपका आंसर 2 आया, आपने पोल में 2 टिक कर दिया होगा। आंसर आया 2, पर वो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। कमेंट करो कितने लोगों ने पोल में 2 टिक कर दिया, कमेंट करो पोल में 2 टिक करा, बोलो कमेंट करो मैंने गलती की, कमेंट करो मैंने गलती की, कमेंट करो मैंने गलती की। 15% बच्चों का आया है, कमेंट करो मैंने गलती की, यूं लिखो मैंने गलती की, कमेंट करो मैंने गलती की। जिन्होंने ऑप्शन 2 टिक कर दिया वो लिखो मैंने गलती की,
करी ना गलती? ऐसा होता है, ओएमआर में 2 टिक करके आ जाते हो, ओएमआर में 2 टिक करके आ जाते हो। देखो 16% लोगों ने गलती की है, 16%, देखो ये 16% लोगों ने गलती की है जिन्होंने 2 टिक कर दिया। गलती होती है, समझो। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप मिस्टेक इंप्रूव नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। और उसी के लिए ये पोल फीचर बना है, आपको एहसास कराने के लिए कि ओएमआर में क्या गलती होती है। ये पोल फीचर बनाया गया ओएमआर की मिस्टेक बताने के लिए। ओएमआर में बच्चा कैसे फिल गलत कर देता है, सर मेरे तो पता नहीं क्यों मार्क्स कट गए, सर मैं तो सब सही करके आया था, पता नहीं एनटीए ने मेरे मार्क्स क्यों काट लिए, सर ऐसा लगता है कुछ हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ, तेने गलत भर दिया है। ये देखो कई बच्चों ने 2 टिक कर दिया। बेटा आप, मुझे पता है आपका आंसर 2 आया, मुझे पता है आपका 2 आया, पर आपने ऑप्शन 2 टिक कर दिया, ऑप्शन तो 4 था ना। ये बेटा उसी प्रकार की बात है जैसे 99 पर सांप डस जाता है। स्नेक एंड लेडर में 99 पर सांप खा जाता है, बड़ा अफसोस होता है। बेटा ऐसी गलतियों से अगर सिलेक्शन रुकता है तो बहुत अफसोस होता है। हमने इतनी मेहनत करके लोग पढ़ा और मिस्टेक, सिली मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड ब्लंडर, दिस इज कॉल्ड ब्लंडर। ओके, पोल आ जाएगा बेटा, मैं बात कर लूंगा बेटा, पोल आ जाएगा मेरे बच्चों, पोल आ जाएगा, गलती मत करना, नहीं तो फिर घूमोगे खाना खाओगे, दिल गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा। कई बच्चे खाना खाते हैं नीट के बाद, दिल गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा। ठीक है, ओके, देखते हैं लीडिंग बोर्ड की पोजीशन देखते हैं। भास्कर, भास्कर आए हैं फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर भास्कर। देन आए हैं पीयूष, पीयूष, ओके। फिर आए हैं विष्णु, तो विष्णु, पीयूष और भास्कर। फिर जय समनानी, जय समनानी आए हैं 4th नंबर पे। और ये क्या, शुभजीत घोष, शुभजीत घोष आए हैं 5th नंबर पे, शुभजीत घोष आए हैं 5th नंबर पे। पांचों लोग चॉकलेट खाएंगे, पैसे देंगे और दुआओं में मुझे याद रखेंगे। मेरी तरफ से चॉकलेट खाएंगे, शायद जय की दूसरी चॉकलेट हो गई है, ओके। तो चॉकलेट खाएंगे, पैसे देंगे और दुआओं में मुझे याद रखेंगे कि सर की वजह से आज खाइए। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों पीएच का कुछ होमवर्क दे दूं? पीएच का तो बच्चों पोल में कैसे मिस्टेक होती है समझ में आ गई, ओएमआर में कैसे मिस्टेक होती है समझ में आ गई। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं तेरे को, ये होमवर्क कल डिस्कस करूंगा। होमवर्क, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, पीएच निकालो, ट्राई योर सेल्फ। लोग के तीर से, लोग के तीर से आयोनिक का विनाश, आयोनिक का सर्वनाश। ओके, आयोनिक को तबाह कर दो जो तुम्हें डराता है। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। आयोनिक तुझसे नहीं डरेंगे, आयोनिक तुझसे नहीं डरेंगे। ओके बेटा, आयोनिक से अब नहीं डरेंगे, अब डरना काहे। ओके ठीक है, अब आ जाओ एंटी लोग, एंटी लोग, एंटी लोग, एंटी लोग नहीं, एंटी लोग कह रहा, एंटी लोग, एंटी लोग कुछ भी नहीं, एंटी लोग मच्छर है, एंटी लोग मच्छर है। अरे वाह, इतनी जल्दी कर भी लिया मेरे बच्चों ने, 326 326 326, वेरी गुड। मेरे बच्चे तो होशियार होने लग गए रे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ एंटी लोग। एंटी लोग में क्या करते हैं? अच्छा नेचुरल लोग तो बताए नहीं, चलो नेचुरल लोग इसके बाद बता दूंगा, नेचुरल लोग लास्ट में बता दूंगा। एंटी लोग में क्या होता है बच्चों, जैसे ए बी और ये सी आंसर आ रहा है, इसमें आंसर देके बी पूछेगा, आंसर देके बी पूछेगा कि बी क्या हो कि आंसर सी आए, ऐसे पूछेंगे। बी की वैल्यू बी इक्वल टू व्हाट। एंटी लोग में क्या सी दिया हुआ होगा बच्चों, किस लोग पर ये वैल्यू आएगी, वो पूछते किस लोग पर और इस बेस पर ये वैल्यू कब आएगी। तो देखो, तो यहां से बी बराबर, अब अपन तो यहां पे सीधा लिख देते एंटी लोग के कंसेप्ट में, अगर आंसर ये आ रहा है तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी।
तो बोल दो बी विल बी, इसको उधर ले जाते तो ये पावर में चला जाता है, सी पावर में चला जाता है, क्यों जाता है अभी बताऊंगा। ये देखो ए टू दी पावर सी, यस सर, ये क्लियर है। तो बी की वैल्यू होगी ए टू दी पावर सी, बताता हूं क्यों। देख एक कॉमन सेंस लगा, जैसे क्वेश्चन देता हूं तेरे को, एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि लोग बेस 2 है, ये दिया हुआ है, और पूछे बताओ एक्स क्या हो, कि आंसर आए 3। यार आप एक बात बताओ, आंसर आए 3, देन एक्स इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चन है। सुनना, पहले समझो चीजों को, रटो मत, समझ, इधर समझ, वीडियो ब्रेक, हाँ समझ, मेरे को देखो, इधर देखो, इधर देख, आंसर 3 लाना है, आंसर 3 लाना है और बेस में 2 है, आंसर 3 लाना है और बेस में 2 है। तो आप यहां क्या करोगे कि 3 आए, तो याद है जो आंसर आता है वो इसकी पावर होती है, याद है, हम तो सेम सेम, हमने जब लॉग सेम सोल्व किया था, जब आपने लॉग सोल्व किया था तो सेम सेम बनाया था, जब आपने लॉग सोल्व किया था तो याद है सेम सेम बनाया था बेटा, लॉग सोल्व किया, गलत, लॉग सोल्व किया था तो सेम सेम बनाया था, याद है, लॉग सोल्व किया था तो सेम सेम, याद है, सेम सेम। अब आपको आंसर 3 लाना है तो बोल दू ये 2 है तो यहां 2 की पावर 3 आएगी, कॉमन सेंस लगा। 3 कब आएगा, जब मैं वो पावर आगे लूंगा, 3 कब आएगा आंसर, जब पावर आगे लूंगा। याद करो हमने सोल्व किया था ना बेटा, पावर आगे लेते थे, याद करो, 2 4, तो याद है इसको लिखते थे लोग, ये 2 था तो इसको भी 2 बनाते थे, याद है 2 की पावर 2, बेटा यहां 2 होता था तो इसको 2 की पावर 2 नहीं लिखता था क्या तू, ये 2 था तो इसको 2 की पावर 2 नहीं लिखा था क्या, ये 2 था तो इसको 2 की पावर 2 नहीं लिखा था क्या, और फिर पावर आगे नहीं ली थी क्या बेटा, सर ली थी। तो मैं बोल दूं ये सेम सेम, तो हमें इनको सेम सेम बनाना होता है और पावर आगे आती है। तो बच्चों आंसर हमेशा पावर होती है, आंसर लॉग का आंसर हमेशा पावर होती है, लॉग का आंसर हमेशा पावर होती है। तो मुझे 3 आंसर लाना है तो यहां पे 2 की पावर 3 आएगा, 3 आंसर लाना है 2 की पावर 3 आएगा, तो बोल दो बेस की पावर ये हो जाए, जो बेस है उसकी पावर ये हो जाए, यहां पे जो बेस है उसकी पावर ये हो जाए, तो पावर आगे आ जाएगी और ये सेम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 की पावर 3 हो जाए तो पावर आगे आ जाएगी और ये सेम सेम हो जाएगा। ओके बेटा, ये अगर ए है, ये ए है और तेरे को सी चाहिए, तो ये ए की पावर सी लिख दूं, यहां पे ए की पावर सी कर दो, पावर आगे आ जाएगी और ये सेम सेम हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं जो आंसर है उसकी पावर बना दो, जो आंसर है उसको इसकी पावर बना दो और यहां लिख दो। यस सर बेटा, जो आंसर चाहिए, जो आंसर चाहिए वो ऐसे इस बी को बेस की पावर में लिया हो, ये देखो यहां 2 है तो यहां पे 2 की पावर 3 लिया हो। यस सर, तो लगाऊं यूजिंग एंटीलॉग, यूजिंग एंटी नहीं एंटीलॉग सर, एंटीलॉग, एंटीलॉग कॉन्सेप्ट, यूजिंग एंटीलॉग कॉन्सेप्ट, यूजिंग एंटीलॉग कॉन्सेप्ट। यस सर, मैं बोल दूं इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा बच्चों x बराबर 2 टू दी पावर 3, जो बेस है उसकी पावर 3 बना दो। यस सर, 2 टू दी पावर 3 8, बिल्कुल सही है 8, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर नहीं आया, एक बच्चे ने लिखा नहीं आया, हाँ बाकी सब कमेंट कर रहे हैं। चलो आ जाओ बेटा, जिनको इधर देखो, आप तो ये ध्यान रखो, ऐसा होता है तो इसको उधर ले जाके पावर में, लोग को सोल्व करने का अंदर वाली चीज लानी है। ये अगर मिसिंग है तो b बराबर a टू दी पावर c, इस बेस को उधर ले जाओ, इसको पावर में ले जाओ, दिमाग मत लगाओ, इसको उधर ले जाके इसको पावर में लगाओ। मैंने रीजन समझा दिया, मैंने रीजन समझा दिया, जो बेस है उसकी पावर जितनी होती वही आंसर होता है, जो बेस है अंदर उसी की पावर चाहिए होती, जो बेस है अंदर उसी की पावर चाहिए होती है। आ गया समझ? यस लिखो जिनको समझ आ गया, यस लिखो, जिनको समझ आ गया यस लिखो, नहीं आया तो अगले में रिपीट कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, जिनको समझ आ गया वो यस सर लिखो, यस सर लिखो। जिनको आ गया यस सर लिखो। ओके, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और करते, एक क्वेश्चन से और समझते हैं, आजा, एक क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन और करते, आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते। log 3y2, then y equal to what? then y equal to what? करो। यहां देखो, अब 2 आंसर कब आएगा? y की वैल्यू क्या होगी? 2 आ जाए। y की वैल्यू क्या होगी? 2 आ जाए। तो बच्चों याद है, ये 3 है तो इसको 3 की पावर लिखो। ये 3 है तो y की वैल्यू 3 की पावर 2 आएगी। ये 3 है तो y की पावर, y बराबर 3 की पावर 2 आएगा, तभी तो 2 आ गया, क्या आंसर 2 बन जाएगा। तो वैसे ही पता पड़ रहा है y की वैल्यू 3 की पावर 2 होगी, y की वैल्यू 3 की पावर 2 होगी। कॉमन सेंस चाहिए बेटा। जिनको समझ में नहीं आया था, ये अगर 3 है तो यहां पे 3 की पावर 2 होगी तो पावर आगे आ जाएगी, 3 3 1 बन जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। तो मैं बोलता हूं ये वैल्यू हमेशा बेस जितना है वो लिखो और जितना आंसर चाहिए वो पावर में कर दो। जितना बेस है वो लिखो और जो आंसर चाहिए वो पावर में लिख दो। तो y की वैल्यू 3 की पावर 2 हो जाएगी। और नहीं तो यूजिंग एंटीलॉग, नहीं तो रट लो, रट लो यूजिंग एंटीलॉग, यूजिंग एंटीलॉग, यस सर, यूजिंग एंटीलॉग। तो बोल दो एंटीलॉग में याद है ऐसे लिखते हैं, log b a बराबर c, log b बेस a बराबर c, दिस एम्प्लाइज b बराबर a टू द पावर c। ओके, ये यूज कर लो। तो बोल दो इसको उधर ले जाओ, ये देखो इसको उधर ले जाके पावर में कर दो, तो यहां से आ जाएगा log 3y इज इक्वल टू 2, दिस एम्प्लाइज y बराबर y बराबर, इसको उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, इसको पावर में कर दो, 3 की पावर 2। तो बोल दो y बराबर 9 इज द एब्सोल्युटली, 3 की पावर 2 6 नहीं 9 होता है। 3 की पावर 2 दो बार 3 का मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर 2 दो बार 3 का मल्टीप्लाई होता है, 9 इज द आंसर। 3 की पावर 2 दो बार 3 का मल्टीप्लाई होता है, 9 इज द आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस सर, ओके, ठीक है। एक भारी क्वेश्चन दूं क्या? चलो ये करो, ये करो, ये करो, फिर एक भारी क्वेश्चन देता हूं। यस सर, अच्छा ये करो, ये करो, जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू। फिर से पोल कंडक्ट कराता हूं, ए 1 बी 3 4 सी 2 डी। इस बार गलती मत करना पोल में, टाइम कम दे रहा हूं, 45 सेकंड ओनली, मात्र 45 सेकंड। पोल स्टार्ट हो गया, टाइम कम कर दिया, 45 सेकंड। पोल में आंसर भरो। गलती मत करना, दिल गलती कर बैठा। ओके, एंटी लॉग लगाओ। हाँ पोल आ जाओ। इधर देखो, पहले सोल्व कर रहा हूं फिर आंसर टिक करूंगा, मुझे भी नहीं पता। हाँ इधर देख, एंटीलॉग, यूजिंग एंटीलॉग, बेटा याद रख लो अब, दिमाग मत लगा, एंटीलॉग यूजिंग एंटीलॉग। यस सर, मैं बोल दूं ये उधर जाएगा, देखो log 9z इज इक्वल टू 1/2, 1/2 याद है, पावर में चला जाता है, इधर ले जाने पर ये पावर में चला जाता है, तो 9 की पावर कितनी आएगी? तो z बराबर, इसको उधर ले जाओ, इसको पावर में, दिमाग मत लगा, 9 उधर ले जाओ, इसको पावर में। और याद है पावर मतलब रूट अंडर, रूट अंडर, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। यस सर, तो z की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, 3 लिखोगे तो वो 9 की पावर 1/2 होगा, z की वैल्यू 3 आ गई। पोल बेटा आ जाएगा, पोल आ जाएगा बेटा, पोल आ जाएगा। मैं बात करूंगा आज, क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे पोल,
मैं बात करूंगा मेरे बच्चों, पोल आ जाएगा बच्चों। कितनी बार माफी मांगू आपसे, घर ले जाके काम करा लो। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बता तू तो। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले लिखो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। डीपीपी अगले टर्न पे मिलेगी पूरा लो कंप्लीट होने के बाद। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये लिख पहले तो तू, उसके बाद आगे बात होगी। डीपीपी अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में से एक चीज स्टार्ट करूंगा। एलजेब्रा छोटा है, पहले एलजेब्रा यूज करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनने दो, फिर ट्रिग्नो। एलजेब्रा देन ट्रिग्नो, ओके, एलजेब्रा देन ट्रिग्नो। ये एंटीलॉग पूरा अपने काम आएगा रेडियो एक्टिविटी में। एंटीलॉग रेडियो एक्टिविटी में काम आएगा, एंटीलॉग रेडियो एक्टिविटी में काम आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। जिनको हाँ मजा आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया उनको एक बार और समझाऊंगा, जिनको नहीं आया उनको एक बार और समझाऊंगा। तो ये आ रहा 3, तो 3 आ रहा है, जेड की वैल्यू 3 आ रही है, पर ऑप्शन डी है, बट ऑप्शन डी है, बट ऑप्शन डी, बट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखना ऑप्शन डी होगा। 3 मत टिक कर देना, तो ऑप्शन डी होगा। देखो फिर गलती करी क्या किसी ने, ये देखो फिर देख लो, आंसर 3 आया। कई बच्चों ने सी टिक किया है, कई बच्चों ने सी टिक किया है, कई बच्चों ने 11% बच्चों ने सी टिक किया है। बच्चों आंसर 3 है, ऑप्शन तो डी है ना यार, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। तो बच्चों 67% लोगों का राइट है, 67% लोगों का राइट है, 67% लोगों का राइट है। देखते हैं लीडिंग बोर्ड की पोजीशन क्या है। फिर से टॉपर चेंज हो गया है, शिवानंद यादव, मोहम्मद कासिम, शिवानंद यादव, मोहम्मद कासिम, 3rd नंबर पे आदित्य रावत, 4th नंबर पे नवनीत और 5th नंबर पे हसन। सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। सारे लोग अपने अपने पैसों से चॉकलेट खाएंगे, सारे लोग अपने अपने पैसों से चॉकलेट खाएंगे। ओके चलो एक बार रिपीट करके लेक्चर को समाप्त करते हैं आज के। लोगरिथम पूरा कंप्लीट, कुछ होमवर्क और भेजूंगा मैं। चलो आ जाओ, एक बार फिर से एंटीलॉग को रिपीट करता हूं, एंटीलॉग को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। बेटा एंटीलॉग में कुछ नहीं है, इसको उधर ले जाओ और इसको पावर बना दो। बेस को उधर ले जाओ और इस बेस की इधर पावर बना दो, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है वो यहां पर पावर बनाने से ही आएगा। तो b की वैल्यू होगी a टू दी पावर c। b को क्या रखना पड़ेगा, जो बेस है उसकी पावर आंसर। ठीक है, हाँ नेचुरल लोग बता रहा हूं। तो बच्चों बेस की पावर c करनी पड़ेगी। ओके तो ये होता है, तो ये याद कर लो। यस सर। तो बच्चों b की वैल्यू क्या होगी, बेस की पावर c, बेस की पावर c। ओके तो यहां पे देखो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 3। x की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर ले जाओ और इसको पावर में ले जाओ, तो 2 की पावर 3 8, खत्म 8। बस ये ध्यान रख लो। और नहीं तो तेरे में इतनी अक्ल है ना, 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बना दे, 3 आके आके आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 बना दे, 3 आगे आके आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैंने दिमाग से भी समझा दिया और रटवा भी दिया, दोनों तरीके बता दिए। अब एक नेचुरल लोग लास्ट पढ़ते, ये होमवर्क दे रहा हूं, ये घर से करके लाना। एंटीलॉग के 2 भारी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, थोड़े भारी क्वेश्चन ये होमवर्क, भारी है थोड़े भारी, मैं करवाऊंगा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करे, ट्राई योरसेल्फ एंड नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी। एमए सर इज देयर, एमए सर संभाल लेंगे, एमए सर सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। ओके तो बच्चों टेंशन नको, टेंशन नको, आई विल डू। ओके आप ट्राई करो इसको, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, ये इक्वेशन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बोल दो एंटीलॉग लगाओ, इसको उधर ले जाओ, पावर में कर दो। और याद है आपको, इधर देखो
किसी की भी पावर 0 1 होता है। ए बेसिक, बेसिक 9th क्लास 10th क्लास, ए बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, पावर 0 1 होती है। कोई भी चीज हो पावर 0 1 होती है, बस ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पावर में 0 होता है तो 1 आंसर आता है। तो आप जब इस 10 को इधर ले जाओगे, इस 10 को इधर ले जाओगे, एंटी लॉग से 10 को इधर ले जाओगे तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इसको इधर ले जाओगे तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फैक्टर, बीच वाले के फैक्टर करने हैं, 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे क्योंकि पावर 2 है, 2 आंसर आएंगे। यस सर, कल बात करूंगा कल। ये देखो एक और होमवर्क एंटी लॉग का, ये देखो अंदर स्क्वायर है। यस सर, तो एंटी लॉग लगाना होमवर्क। इजी है होमवर्क, इजी है, इजी, ये भारी नहीं है, इजी। ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ। यस सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, आगे आ जाओ। ये इस बार ये देखो, चलो ये छोड़ो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेचुरल लॉग बता रहा हूं मैं, नेचुरल लॉग पे क्वेश्चन करा रहा हूं। यस सर, नेचुरल लॉग, ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, इधर देखो, एक होमवर्क ये भी दे रहा हूं मैं, ये देखो, ये भी इजी है होमवर्क, इजी। सर कैसे करेंगे? ये देखो, ये बेस 10 है, ये 5 है, तो इसको पलटने से, रेसिप्रोकल करने से भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, अपॉन में करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो बेस 10 तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं बोल दूं ये 5 की जगह 10 कर दूं तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ये देखो 5 में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देना। सर उससे फायदा क्या होगा? ये ऊपर log 10 बन जाएगा और नीचे 2। अब log m/n, उल्टी प्रॉपर्टी लगा दो, उल्टी प्रॉपर्टी लगा देना। ट्राई करो, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, है ना। या हिंट दे रहा हूं, हिंट, हिंट यहां लिख रहा हूं, हिंट लो, हिंट। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो अंदर, ये बेस 10 अंदर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यस, अंदर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है सर, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व करना। ओके, ट्राई करना, ट्राई करना, कल बात करेंगे कल, ठीक है। लास्ट बता रहा हूं नेचुरल लॉग, लास्ट बता रहा हूं नेचुरल लॉग, हेडिंग डालो, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ओके, ये देखो, इधर देखो, लॉग, लॉग बेस ई के अंदर कुछ भी हो, लॉग बेस ई के अंदर कुछ भी हो, यहां पे जैसे 2 है तो बोल दो मेरे को 2 बेस ई पे अच्छा नहीं लगता, बेस 10 चाहिए। आपके रेडियो एक्टिविटी में काम आएगा, आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में काम आएगा। मेरे को बेस ई नहीं, बेस 10 चाहिए, बेस ई, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और ये देखो यहां पे और इसको यू भी लिखते हैं ln a। यस सर, बेस ई को, लॉग बेस ई को ln करके भी लिखते हैं, ये देखो l इंटू n। यस सर, तो बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, और दिस, तो बोथ आर सेम, ठीक है, इज इक्वल टू। याद है बेस ई को 10 बनाना है, बेस ई को 10 बनाना है तो मैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2.3। याद है आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन लिखा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन याद है, nRT0 log V2 by V1, याद है nRT0 log V2 by V1। और फिर एक और फॉर्मूला लिखा होगा 2.303, याद है, आइसोथर्मल का वर्क डन लिखा होगा आपने, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, हालांकि ये पढ़ेंगे अपन nRT0 log, याद है वहां बेस ई V2 by V1, और करके दो, एक और फॉर्मूला लिखा था, और याद है 2.303, 2.303 nRT0 log बेस 10 V2 by V1, बेस 10 V2 by V1, ये फॉर्मूला भी लिखा था, याद आया क्या? याद आया, बेस ई को बेस 10 बनाया था तो 2.303 का मल्टीप्लाई किया था, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें? ओके, तो मैं बोलता बच्चों log बेस ई
बेस ई या नेचुरल लॉग को अपन 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू लिखो इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए। ये यस सर, ये यहां ध्यान दो, इसको येलो कर दो। क्या क्या करा अपन ने, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। येलो कलर वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये याद करना है, रटना है इसको। बेस ई की जगह बेस 10 लिखना चाहते हो तो 2.303 का मल्टीप्लाई करो। याद करना, बेस ई की जगह, मजा आ रहा है, वेरी गुड। बेस ई की जगह बेस 10 करना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई करो, 2.303 का मल्टीप्लाई करो। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको और करके और इसको एलन ए भी लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, करो इसको। चलो मैं करता हूं, मैं करता हूं। अब ये वैल्यू मुझे नहीं याद है, वी लाइक बेस 10, वी लाइक बेस 10 एंड वी कैन कन्वर्ट बेस ई in base 10 by multiplying by 10 by 2.303। यस सर, यही तो पढ़ा भी। यस सर, तो बोल दो इसको अपन लिख देंगे, ये याद है रेडियो एक्टिविटी में वैल्यू काम आती है। यस सर, तो इसको लिख दो 2.303 log बेस 10 2, और ये वैल्यू कितनी होती है 0.3, ये 2.303 बेस 10 आ गया, और 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 2.303 इंटू पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आ जाएगा। याद है 693 आता ना? यस सर, 0.693 याद है। रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा था, 12th क्लास में, याद करो, बेस ई 2 बाय लैम्डा, याद आया? हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा था, और इसको लिखा था और करके, और याद है बेटा? याद है क्या? इसकी वैल्यू सीधी याद थी 0.693। याद करो बेटा, रेडियो एक्टिविटी में ये पढ़ा था तुमने, और नहीं तो अभी पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे बाद में। तो ये उस दिन काम आएगा मेरे नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग काम आएगा, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो इसको सीधे याद कर लो। log बेस ई 2 की वैल्यू सीधी याद होनी चाहिए, सीधी याद होनी चाहिए 0.693। ये देखो सीधा लिख दिया 0.693। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें याद होगी ये हो गया नेचुरल लॉग। ओके, ये याद करना बेटा, रटना है। हेलो, रटना है, लर्न इट, ओके, लर्न इट, ओके। इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, नेचुरल लॉग पे क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट होमवर्क, आज का लास्ट होमवर्क आज का बेटा। फिर अगली क्लास है आपकी, अगले टर्न पे डिस्कस करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करे या फिर एलजेब्रा। कमेंट करो, ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ूं या एलजेब्रा? कमेंट करो, कमेंट कर दो, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा कहोगे जो पढ़ा दूंगा। हाँ, इनके आंसर भी कमेंट करना मेरे को। आंसर भी कमेंट करना। ये 4 आंसर दे दिए, नेचुरल लॉग पे 4 क्वेश्चन दे दिए। हाँ बोलो, ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ेंगे या एलजेब्रा? हाँ, दोनों मिले जुले,
बच्चों मैं एलजेब्रा पहले पढ़ाना चाह रहा हूं, थोड़ी इजी पड़ती है और थोड़ी सी छोटी है, फटाफट खत्म हो जाएगी। तो एलजेब्रा पहले पढ़ेगा और उसका यूज बहुत ज्यादा है। खैर यूज तो ट्रिग्नोमेट्री का उससे भी ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, एलजेब्रा पढ़ के फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। कल अपन एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, आधे लेक्चर में हो जाएगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू। ये होमवर्क करके लाएंगे अगले टर्न पे। धन्यवाद बेटा, अगली क्लास में जाइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।